नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्म फलदाता शनि मेरे आराध्य है। शनिदेव मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं और जो अनुभव में आया वो बता रहा हूं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जिंदगी को आसान करने का तरीका है। यदि खुद का दुख और दूसरा का सुख अधिक ना लगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सोचिएगा इस बात पर। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 फरवरी 2023 सूर्य शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश। 30 साल के बाद कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव की युति बहुत अद्भुत दुर्लभ योग है साथियों, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों में राजा है। 2-3 मिनट लूंगा भाई हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं सुन पा रहे तो फॉरवर्ड की व्यवस्था है यूट्यूब पर, आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन इसको भी समझ लीजिएगा, संपूर्ण ग्रहों में सूर्यदेव को राजा पद का है। यह हमारी आत्मा का कारक है, प्रकाश का कारक है, जो जीवन के ज्योत का कारक है। सूर्यदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। सूर्यदेव बहुत तेज है। अन्य ग्रहदेव इनसे निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते हुए अपना प्रभाव खो देते हैं। सूर्यदेव हमारी पृथ्वी से 15,70,00,000 किलोमीटर के आसपास विराजमान है और इनका जो व्यास है 13,52,800 किलोमीटर के आसपास है। यानी पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक इनका व्यास है। पृथ्वी जैसी 13 लाख पिंडों के बराबर सूर्य है। सूर्यदेव एक दिन में एक अंश और 30 दिन में एक राशि पूरी करता है, और सूर्यदेव 12 राशियों में पूरे करने में 1 वर्ष लेता है। और जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। वेदों में सूर्यदेव जगत की आत्मा है। ज्योतिष में सूर्यदेव को काल पुरुष की आत्मा का दर्जा दिया है। सिंह राशि के स्वामी हैं, मेष राशि में उच्च के हैं, तुला राशि में नीच में माने। 13 फरवरी को प्रातः 9:44 पर सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर सूर्यदेव और शनिदेव की युति बनेगी। ध्यान रखिएगा साथियों, यह अद्भुत युति है कि सूर्यदेव अग्नि प्रधान ग्रह है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। जब कुंभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होगा तो नई शुरुआत के कई संकेत नजर आएंगे। सफलता की नींव रखने के लिए सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन व्यक्ति विकास में भी सहयोगी बनेगा। सकारात्मक दृष्टि में बढ़ोतरी की वजह सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सूर्यदेव का कुंभ राशि में गोचर शनिदेव से युति भय और दुख का कारण कभी नहीं बनेगी। सूर्यदेव अग्नि प्रदान करे और शनिदेव ठंडी हवाओं के कारण यानी वायु तत्व है। सूर्यदेव मनोबल, आत्मबल, उत्साह के कारक है और शनिदेव हमारे अनुशासन के कारक है। इसका सीधा मतलब आप कर्मों का पालन करेंगे, नीति नियम सिद्धांतों पर चलेंगे। ये युति पूर्ण सफलता, लाभ और अच्छे अवसर का संकेत दे रही। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी साथियों, इन 57 साल में ज्योतिष के आसपास रहने का मौका मिलेगा। कोई भी ग्रह देवता किसी भी ग्रह देवता की मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल प्रदान करता है। इसलिए सूर्यदेव शनिदेव की राशि में सफलता, लाभ और आत्मबल को जरूर बढ़ाएंगे। शनिदेव अपने पिता के साथ रहेंगे भाई। वो हर व्यक्ति को अपने 100 अवलोकन का अच्छा मौका देंगे। अब सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव करेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, और लगन से भी आप वंचित नहीं। मैंने सारा समावेश रखा है इसमें। लेकिन ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। और 12 राशियों में सबसे पहले बात करूंगा बचर की पहली राशि मेष राशि। राशि अधिपति मंगल देव है। अपना इनका मिजाज है, हर कार्य में तुरंत गति वाले लोग हैं ये। और मेष राशि वालों की सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और अपनी राशि को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 11 भाव आपका आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्किल है, मित्रता है। पंचम भाव का स्वामी इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान है
और 11वें भाव में सूर्यदेव वैसे ही उत्तम फल प्रदान करते हैं भाई। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव मनोअभिलाषाओं की पूर्ति में बड़े सहयोगी रहेंगे। सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य दक्षता की वजह से कार्यों की सराहना होगी, यश समान वृद्धि होगी, रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। यदि आप नौकरी में तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो यह समय आपके लिए मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत भी दे रहा है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके कार्यों की सराहना होगी। आप उच्च पदों पर आसीन है तो यह समय आपके लिए निजी जिम्मेदारियों को बढ़ाने का, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। परंतु एक बात का ध्यान रखोगा, इस समय अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह उच्च अधिकारियों और आपके बीच में तल्खी रह सकती है। अपने अत्यधिक आत्मविश्वास को कंट्रोल में रखें। लेकिन आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक धनकोष मजबूत होगा, व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। अनावश्यक कारोबारी विवाद और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। प्रयास सार्थक होगी, शिक्षा संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो मेष राशि के जातक जो तकनीकी या मेडिकल या इंटीरियर में अध्ययन कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए उत्तम लाभ का संकेत। राजनीतिक वर्चस्व शासन का पूर्ण लाभ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, परंतु शत्रु पक्ष से सावधान होने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में अनुकूल रहेगा, शादी विवाह से मसले हल रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। नक्षत्र गणना संकेतिक संतान सुख अवश्य मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी। इस माह निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सूर्य का ये राशि पर इस बात का भी संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश का प्रभाव मेष राशि पर। क्या उपाय करें? लगातार ये 1 महीना रहेंगे यहां पर, तो हर रविवार को या हर रोज श्रद्धानुसार शक्कर चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा। और भगवान हरि विष्णु की पूजा करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो उत्तम लाभ आपको मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति और जीवन का लक्ष्य 10वां भाव है। वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव में कुंभ राशि में शनिदेव के साथ सूर्यदेव का गोचर सफलता और खुशी का अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होता है। साथ ही 10वें भाव में सूर्यदेव और शनिदेव की युति कामकाज को बहुत ही सूक्ष्मता रहेगी। सूझबूझ समझकर, जांच परख कर आप प्रत्येक कार्य को निर्णय लेंगे। इससे आपको कार्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। संभावना है मनोनुकूल स्थानांतरण, कार्यों में उन्नति, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत भी है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक पक्ष को लेकर वृषभ राशि वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही है, इस समय आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। मनोबल मजबूत होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत जमीन जायदाद या घर गाड़ी में पूंजी निवेश की संभावना भी नजर आ रही। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परंतु यहां एक बात जरूर करना, सफलता के मद में अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अहंकार के वजह से बहुत से अच्छे मौके आपके हाथ से निकल जा सकते हैं। युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास कर लाभ मिलेगा, ये संकेत मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अनावश्यक तनाव, परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक समन्वय और समरसता मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार से वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और माता पिता की स्वास्थ्य की चिंता कम होती नजर आ रही है। परंतु एक बात ध्यान है, पिता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, समझौतावादी नीति अपनाएं। और आप पिता हैं तो पुत्र पर पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, उनकी खान पान को लेकर और रात्रि भ्रमण को लेकर। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके संतान को कष्ट की संभावना जरूर है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाई बीपी, शुगर, हार्ट, लिवर, किडनी संबंधी कोई पुरानी समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। नियमित चेकअप बहुत जरूरी है और दवा समय पर लें। क्या उपाय करें? हर रोज गंगा जल को तांबे के लोटे में भरकर पूर्व दिशा में रख दें हर रोज। और प्रातःकाल
सूर्य उदय से पूर्व भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और आप अपने लोटे को भरकर पूर्व दिशा में रख दीजिए कहीं, और सुबह उठकर वो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कोई भी कार्य आप शुरू करें, गुड़ मुंह में डालकर जल पीकर शुरू करिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये एक महीना। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि भाग्य स्थान यानी नवम भाव में संचरण करेंगे, और नवम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को भी देखेंगे। नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा है, लंबी दूरी की यात्रा है, विदेशी यात्रा भी है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का ये राशि पर पुरुषार्थ में वृद्धि का अच्छा संकेत है। पुरुषार्थ वृद्धि से भाग्य पक्ष मजबूत होगा। सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी गुरु भाग्य स्थान में विराजमान सफलता और लाभदायक संकेत दे रहा है, और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार में किए गए प्रयास के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। कारोबारी मुश्किल से पीछा छूटेगा। इस दौरान निजी व्यवसायिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और यात्राएं लाभदायक रहेगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से जीवन में रिश्तों में सुंदरता आएगी और यश और कीर्ति बढ़ेगी। यदि आप ज्वेलर्स हैं, फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल में, दवाओं संबंधी व्यवसाय है, आप मेडिकल क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफलता पूर्णता आपको प्राप्त होगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सामाजिक मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और आपके वर्चस्व में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों को सफलता मिलेगी और आपका भी भाई बहनों को अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नक्षत्र गणेश बात कर सकें, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। विशेषकर पिता और छोटे भाई बहनों के साथ स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखें। अपने ऊपर मानसिक तनाव को हावी नहीं होने दें। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के सूर्य का ये राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्राओं का संकेत नजर आ रहा है और सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत कोई परीक्षा है तो थोड़ी सी सतर्कता और मेहनत की जरूरत है। सफलता आपके साथ रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण समय अच्छा रहने वाला, लेकिन गहरी सोच और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दे। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गुड़, ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा 13 फरवरी को भूमि में कहीं दबा दे, घर की भूमि में कहीं दबा दीजिएगा। महीने के बाद वो टुकड़ा बहते हुए पानी में प्रवाह कर दे। छोटा सा टुकड़ा करके देखिएगा। और हर रोज ओम ह्राम ह्रीम ह्राम शा सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेगा। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। तो कर्क राशि वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी में नए नए प्रयोग करने का अवसर देगा सूर्य, और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से में अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हो। सूर्य अपने ही घर को देख रहा है तो बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार प्राप्त होगा, और यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इस समय मेहनत करें, प्रयास सार्थक हो सकता है। नौकरी में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौका दे सकते हैं। सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक पारिवारिक और व्यवसायिक और नौकरी संबंधी मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और लाभ प्राप्ति का अच्छे योग है। ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी। आप अविवाहित तो विवाह का अच्छे योग है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु परिवार को लेकर अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहे, लापरवाही नहीं। लेकिन कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर कोर्ट कचहरी से दूर रहें। व्यवसाय में सरकारी व्यवधान नजर आ रहा, लापरवाही नहीं करें। बहुत जगह इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना नुकसान दे सकती है, इसका ध्यान रखें। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स जैसे कोई भी संस्था से मामला है उसको सावधानी से निपटाएं। बात करते हैं युवा और विद्यार्थियों की। शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों की शिक्षा बहुत अच्छा समय नजर आ नहीं रहा है। सफलता के लिए, मेहनत के लिए कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, संघर्ष की आवश्यकता है। युवा और विद्यार्थियों को
सफलता के लिए इस महीने प्रयास बहुत अधिक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक सदस्यों की आज्ञाओं में रहना पड़ेगा। अनैतिक कार्यों अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी है। और बहुत अच्छे परिणाम चाहिए तो नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, तभी सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें? हर रविवार को या हर रोज श्रद्धानुसार भोजन किसी गरीब को अपने हाथ से कराइएगा। और सीधे हाथ की कनिष्ठा अंगुली, छोटी अंगुली में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करें तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा और कष्टों से छुटकारा बीत जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि सप्तम भाव में शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, आपका कामकाज है, डेली इनकम है। तो सिंह राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत रहे। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, काम में मन लगेगा, कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत और परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। आर्थिक परिस्थितियां मनोनुकूल रहने से पारिवारिक और व्यावसायिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में, तो नौकरी में आशातीत सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति लगन की वजह से वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि पर मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता में भी सफलता हासिल होगी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछे छूटेगा, नए जोश और उत्साह के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक एकता बनी रहेगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोरंजन रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के प्रति आपका रवैया बदलना होगा, आपके शब्दों में तलखीनियां, इस बात को ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी रहेगा। यदि आप समझौतावादी नीति अपनाते हो, जीवन साथी से प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास किए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय आपको सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मनोबल ठीक रहेगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरा निजी अनुभव है, ग्रह योगा योग ये संकेत दे कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें। अपना बनकर आपके साथ कोई विश्वासघात कर सकता है। साथ ही कानूनी दांव पेच से अपने आप को बचा कर रखें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, परंतु अनावश्यक आलस्य और प्रमाद और व्यर्थ का भ्रमण, सोशल मीडिया पर जमे रहना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? बहुत जरूरी है इस महीने हर रविवार को किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी मंदिर में रख के आ जाए, या कानूनी कोई मसला है, नौकरी में कोई अड़चन है, अनावश्यक कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये किसी भी मिट्टी के बर्तन में शहद किसी भी शमशान में उसके पश्चिम कोने में, मतलब कि उत्तर पश्चिम कोने में रख के आ जाए, अच्छा रहेगा। चींटियों को मीठा डालना बड़ा शुभ रहेगा हर रोज। और अब बात करूंगा कन्या राशि। कन्या राशि वालों को सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेगा। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले, सड़दीपू है भाई। सूर्य का यहां गोचर करना आपके लिए मनोनुकूल परिणाम देने का पूर्ण संकेत मिले। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी, लगन और परिश्रम से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का योग, लेकिन यह खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों से मनोनुकूल ऑर्डर जरूर प्राप्त होंगे। अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक सुदृढ़ता मनोनुकूल रहेगी, कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहेंगे, कानूनी मसले में आप विजय रहेंगे। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का फैसला है वो आपके पक्ष में आने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। यदि आप नई जॉब परिवर्तन करने का प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी, पारिवारिक एकजुटता और कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। उच्च रक्तचाप, शुगर, लीवर, हृदय, पेट किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए सूर्य का ये राशि पर यह संकेत दे रहा है कि सफलता के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु परिणाम अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ का पूर्ण संकेत है। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। युवा इस समय कैरियर के लिए कुछ नया करना चाहते तो लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे। कन्या राशि वालों, रविवार के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा किसी भी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए।
4 रविवार दिन तांबे के पात्र में गेहूं भरकर किसी गरीब, जरूरतमंद, निर्धन, सुहागन महिला को दान में दीजिएगा प्रत्येक रविवार। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अच्छी सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव आपका रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, रचनात्मकता का भाव है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में संचरण और पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि अपने ही राशि लाभ भाव में विराजमान सिंह को देख रहे हैं। उत्तम आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि, राजनीतिक सफलता और सोशल सर्कल में बेहतर रिश्तों का संकेत नजर आ रहा है। सूर्य का ये राशि पर तुला राशि वालों को बेहतर शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसायिक परिस्थिति अनुकूल रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। उधार लेन देन के मसले हल होंगे और कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आप नौकरी में, सूर्य का ये राशि पर नौकरी में उन्नति के पूर्ण संकेत दे रहा है। समय सफलता में 4 शांत लगेगा यदि मेहनत और परिश्रम संघर्ष को और जोड़ दे। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय सूर्यदेव का ये राशि पर आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी करेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि तुला राशि वालों के समय शानदार सफलता के रिजल्ट देने को तैयार है। नौकरी में उन्नति कारक नई जिम्मेदारियां मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो इस समय आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना भी। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। पारिवारिक बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और प्यार और पैसा भी मिले। परंतु दाम्पत्य जीवन के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ सबज जाल में नहीं उजले, छीटाकसी से बचे, एक बहुत जरूरी बात है। यह समय निजी संबंधों में पवित्रता का है। इस तरफ आपने लापरवाही बरती तो प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि में आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि में समय अनुकूल है। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल, लॉ के अधीन विद्यार्थी के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले बहुत आसानी से हल होंगे। क्या उपाय करें? इस समय उधार लेन देन से आपको बचना होगा और हर रोज श्रद्धानुसार पालक 1 महीना या हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। हर बुधवार को हरी वस्तु का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। कुछ आश्रम में श्रद्धानुसार गेहूं का दान देना भी तुला राशि वालों के लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सूर्यदेव दसम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। शनिदेव साथ में युति कर रहे हैं भाई। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि, भवन, वाहन, आपका सुख है, माता का घर है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल संकेत है। वृश्चिक राशि वालों सूर्य कर्म भाव का स्वामी होकर सुख भाव में गोचर कर रहा है और अपनी सप्तम पूर्ण से कर्म भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव में विराजमान और दसम भाव को देखना लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपका अनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सूर्य चिकित्सा का प्रतिनिधित्व भी करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उत्तम लाभ मिलेगा। नौकरी के हिसाब में समय सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप मनोनुकूल कार्य परिवर्तन भी कर सकते हैं, पूर्ण सफलता है और आपके पक्ष में समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहा है। नक्षत्र गणना संकेत इस समय लाभ के लिए अपने अपनों के साथ लेके चलना बहुत जरूरी। थोड़ा सा परिश्रम करो, अच्छी सफलता, मतलब लाभ चाहते हो तो अपनों को साथ रखें और थोड़ा सा मेहनत करें। आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आक्रामक स्वभाव आप ही सही है, ये प्रवृत्ति आपको अपनों से दूर लेके जाएगी। यह समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन के मिलने का संकेत नजर जरूर आ रहा है, लेकिन परिवार में वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। युवा जो नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत है उन्हें अवश्य मनोनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन इस बात का संकेत भी मिला कि छाती में कोई इन्फेक्शन है या उच्च रक्तचाप है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। साथ ही इसमें थोड़ा अपने माता के संपर्क में जरूर रहे। परिवार में भावनात्मक संतुलन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ लगातार 1 महीने अपने हाथ से गाय को खिलाओ या किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दो। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलवार दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना बहुत उत्तम लाभ का संकेत रह रहा है। हर रोज घर में पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और
एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ हनुमान अष्टका करना उत्तम लाभ का संकेत मिलेगा आपको। इसे नमूना और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा भी है, धर्म कर्म भी है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि धनराशि वालों के लिए इसमें सूर्य के राशि परिवर्तन के बेहतर परिणाम और लाभ का संकेत दे रहे हैं। भाग्य आपके पक्ष में करने वाला है। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग से व्यवसाय में लाभ और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, आपकी पंक्चुअलिटी विशेष आर्थिक शुद्धता प्राप्त कराएगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में तो विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन कार्यस्थल पर सावधानी अपेक्षित है। टांग खींचाई की प्रबल संभावना है। छोटी मोटी कामकाज की यात्राएं तकलीफ का संकेत दे रही, सावधानी से यात्रा करें। धनुराशि वालों सूर्य नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में कुंभ राशि में संचरण कर। तीसरे भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान में विराजमान स्वराशि सिंह को देख रहा है। यह दृष्टि धनुराशि वाले मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत रही। भाग्य भाव पिता है, धर्म है, अध्यात्म का भाव है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क, देश विदेश से संबंध बनेंगे। धनराशि वालों के लिए इसमें पूर्णता लाभ का संकेत। पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। पास पड़ोस, परिवार, समाज में आपकी लोकप्रियता के झंडे गड़ेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मनोनुकूल अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, परंतु रिश्तेदारों के साथ संबंध में तनाव का संकेत है। जो कुटुंब रिश्तेदार है उनसे रिश्तों में तलखी है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। धनराशि के विद्यार्थी और युवा आप हैं। शिक्षा और कैरियर में सूर्य का ये राशिफल बेहतर लाभदायक परिणामों का संकेत दे रहा है। परिवार का साथ मिलेगा और शिक्षा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के दाखिले में सहजता आएगी। तो अच्छा समय है। क्या उपाय करें? सदानुसार दूध हर रोज किसी गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और सोमवार के दिन श्रद्धानुसार कच्चा दूध, थोड़ी सी केसर, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिणी बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, आपका स्वाद है, आपका सर्कल है, पारिवारिक सामाजिक। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर मानवाची सफलताओं का संकेत दे रहा है। मनोवांछित सफलताएं मिलेगी। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेश की यात्राओं का योग। सूर्य यहाँ आपको मनोनुकूल लाभदायक परिणाम देगा। कार्यगत में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी एफर्ट, परिश्रम की अधिकता रहेगी, परंतु लाभ उतना ही मिलेगा। तभी यदि आप नौकरी में बॉस से बनाकर रखें, वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले सूर्य अष्टम भाव का स्वामी को धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मकर राशि वालों के लिए मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। धन भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में स्वराशि सिंह को देख रहे। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक उठापटक से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य की कार्य सफलता की वजह से पारिवारिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से आपका पराक्रम पक्ष बहुत मजबूत होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान है, पारिवारिक मसलों में किसी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बनेगा। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी में अकारण क्रोध, कड़वाहट, कर्कशता की वजह से निजी संबंधों पर बुरा प्रभाव कर सकता है, इससे बचे। शब्दों का चयन सावधानी से करें। वाणी की मधुरता की वजह से बहुत से मसले आपके साथ साथ हल हो जाएंगे। वाणी में तलखी नहीं रखें। तब भी मेरा निवेदन है, कार्य में स्वयं को शामिल करना अधिक लाभदायक रहेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति में लाभ में कमी लाएगी। पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, पास पड़ोस के साथ धन का लेन देन सावधानी से करें, तकलीफ आ सकती। संपूर्ण लाभ और सफलता के बावजूद भी स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ की चिंता, सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी, क्योंकि स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। यदि आप स्वयं वाहन चलाए तो सावधानीपूर्वक वाहन चलाए, दुर्घटना का संकेत भी है। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार और शिक्षकों और साथियों का सहयोग अच्छा रहेगा। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे लाभ की प्राप्ति का संयोग भी नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? इस महीने मांस और मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगातार 4 रविवार या हर रोज सुबह सूर्योदय के समय श्रद्धानुसार साबुत उड़द 7 मुट्ठी 8 मुट्ठी अपने हाथ से
गाय को खिला दीजिएगा, ये उत्तम उपाय है। लेकिन उड़द गाय को खिलाने से पहले भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना, जल जरूर चढ़ा देना, बहुत उत्तम उपाय आपके लिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्य सप्तम भाव का स्वामी गुरु कुंभ राशि लगन भाव में संचरण। लगन भाव आप स्वयं है, लगन आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी थॉट प्रोसेस है। कुंभ राशि वाले सूर्य सप्तम भाव का स्वामी लगन भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहा है और स्वराशि सिंह को सप्तम पूर्ण दृष्टि देख भी रहा है। तो सूर्य का ये राशि पर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल और लाभदायक रहेगा। मनोनुकूल सफलताएं प्राप्त होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक समय अनुकूल रहेगा। व्यवसायिक परिस्थितियों में सुधार होगा। सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। आय की साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप कारोबार में आपका कोई साझेदार है तो निर्णय रजाबंदी से लेना अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। साझेदारी के साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में सूर्य का देव का ये राशि पर आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास, अहम का टकराव न हो, इस पर विचार आपको करना होगा। पारिवारिक सगे संबंधियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। पारिवारिक सुख और अपनों का साथ प्राप्त करेंगे। मनोनुकूल यात्रा में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी योग भी है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। पेट, गैस, एसिडिटी, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा और शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें इस महीने? श्रद्धानुसार जब भी आपको मौका मिले गरीब निर्धन व्यक्ति को दवा का दान दीजिएगा। परमात्मा आपका भला करेंगे। आप स्वस्थ हैं और कर सकते हैं तो इस महीने में एक बार रक्तदान जरूर कर देना। बहुत उत्तम उपाय आपके लिए बता रहा हूं, हर क्षेत्र के लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करें। 12वां भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है, निजी बेड भी है। सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान है कुंभ राशि में शनिदेव के साथ, और सप्तम दृष्टि से रोग, ऋण, रिपु भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण में मीन राशि वाले सूर्यदेव का यह राशि पर अच्छा संकेत है। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक और मनोनुकूल सफलता देंगे। कार्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और देश विदेश की यात्राओं का योग भी। साथ ही अनियोजित अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने का थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। खर्चे ज्यादा नहीं हो, इस पर देखना पड़ेगा। व्यवसाय विस्तार के बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। परंतु कोई कर्जा है, पुराना कोई कर्जा है आपका, तो आराम से चुकाने में आप सफल रहेंगे। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग है। यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा अवसर दे रहा है। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा, परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संग परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अनावश्यक मानसिक हलचल पैदा कर सकता है, सतर्क रहें। भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा तो उससे मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणनाओं का संकेत मिल रहा है कि पेट, आंख, कान, नाक, गला, सिर संबंधी कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और दवा ले, अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, नौकरी के हिसाब से परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और मनोनुकूल सफलता हासिल। युवाओं के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा ये। और विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी परेशान निवारण मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या उपाय करें? हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक करें। श्रद्धानुसार गुड़ 100 ग्राम, 50 ग्राम हर रोज अपने हाथ से गाय को खिलाएं। रविवार के दिन गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना उत्तम रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का सूर्यदेव का कुंभ राशि में परिवर्तन और शनिदेव की युति का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी में कभी दबाव नहीं था कि मेरी बात माने। हाँ, एक प्रयास किया हूं क्योंकि 30 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव और सूर्यदेव की युति है और ये आपको लाभ देगी। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।